लो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर कभी, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। 15 अगस्त 1947, ये बात तो हम सब जानते हैं कि भारत ने इस दिन आज़ादी का स्वाद चखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके लिए अनगिनत देशभक्तों ने न केवल अपना खून बहाया था, बल्कि कईयों ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। इतने त्याग, बलिदान, कष्ट, अत्याचार, आंदोलन और कुर्बानी के बाद जब भारत को आज़ादी मिली तो उस वक्त भारत की क्या स्थिति थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आज़ादी के उस दौर में आखिर क्या हुआ था, कैसे थे आज़ादी मिलने से पहले के वो 2 दिन। 13 अगस्त 1947 का दिन, तो ऐसा था देश का माहौल। 200 वर्ष की गुलामी के बाद 13 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हो चुका था, जिसके बाद से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। एक तरफ लोगों में आज़ादी की खुशी तो दूसरी तरफ बंटवारे का दर्द। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग अपने सुरक्षित भविष्य की तलाश में आशाओं की टोकरी लिए बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, लेकिन लोगों में अपनी धरती, अपनी ज़मीन, जहां उन्होंने अपना बचपन जिया, उसे छोड़ने का एक दुख बयान नहीं किया जा सकता। 14 अगस्त 1947 की रात, इस रात को जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो राष्ट्रपति का नाम लेकर शुरू हुई और उस सभा के बाहर महात्मा गांधी की जय के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच महात्मा गांधी वहां मौजूद नहीं थे। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच छिड़े सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल के नोआखली में 24 घंटे के अनशन पर बैठ गए थे। उस वक्त महात्मा गांधी ने किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया और ना ही तिरंगा फहराया था। 13 अगस्त के एक दिन बाद यानी 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मुकर्रर हुआ। वहीं लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का ऐलान करने का दिन तय किया गया, क्योंकि इसी दिन 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण किया था। 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिलने पर भारत ने जताया था विरोध। आज़ादी के जश्न के लिए 15 अगस्त की तारीख तय हो गई, मगर ज्योतिषियों ने इसका जमकर विरोध किया, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये दिन अशुभ और अमंगलकारी था। ऐसे में दूसरी तारीखों का चुनाव किया जाने लगा, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को नहीं बदलना चाहते थे। ऐसे में ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकालते हुए 14-15 तारीख की मध्य रात्रि का समय तय किया। ऐसे में आज़ादी के जश्न के लिए अभिजीत मुहूर्त का चुनाव किया गया, जो 11:51 से शुरू होकर 12:39 तक रहने वाला था। इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना भाषण भी समाप्त करना था। भाषण में मौजूद नहीं रहे बापू। जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोआखली में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर बताया था कि 15 अगस्त को देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। जिसके बाद महात्मा गांधी ने भी जवाब में पत्र लिखते हुए कहा था कि जब बंगाल में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ। मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। 15 अगस्त को नहीं फहराया गया था झंडा। हर साल प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन झंडा नहीं फहराया गया था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक पंडित नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था और आज़ादी के अवसर पर भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज सेंट जॉर्ज किले पर फहराया गया था। इतना ही नहीं, 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेडक्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ था। देश भले ही 1947 को आज़ाद हो गया हो, लेकिन हिंदुस्तान के पास अपना खुद का राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही जनगण मन को लिख दिया था, मगर 1950 में वो राष्ट्रगान बन पाया था।